औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद। मेरी माँ और बहनों, आज का मेरा उन्वान है 12 रबी अव्वल। ठीक ना। हम 12 रबी अव्वल क्यों मनाते हैं? वाई मी, क्यों मनाते हैं बताइए? क्यों है इसका किसी के पास जवाब? है इसका किसी के पास जवाब? हमारे माहौल माशरे में देख लीजिए, आज 12 रबी अव्वल आने में टाइम है 2 दिन। इतने पूरे गली को सजाए जाते हैं ना, पूरे गली को सजाए जाते हैं। और क्या हमारे यहाँ 1 किलोमीटर दूर है, ठीक ना, 1 किलोमीटर, बैठिए अच्छे से, बदमाशी मत करिए, 1 किलोमीटर दूर है, ठीक है। और उस 1 किलोमीटर दूर के मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, ठीक है। तो मेरे बच्चे स्कूल जाते तो मैं कभी कभी छोड़ने के लिए जाती हूँ, या मेरे शौहर भी ले आते मेरे बच्चे को, या फिर मेरे बच्चे को हम खुद जाके ले आती हूँ। तो स्कूल से थोड़ा सा आगे पड़ता है, ठीक है। वहाँ मेला लगता है, ठीक है, 12 रबी अव्वल का, ठीक है। तो वो 12 रबी अव्वल हमको ये नहीं समझ में आता है कि वो लोग क्यों मनाते हैं। वाई मी, क्यों हमको ये नहीं समझ में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये लोग जन्मदिन मनाते हैं, या वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए वो दिन वो लोग मनाते हैं। क्या मनाते हैं? फिर हम में और काफिरों में क्या फर्क रह गया है? अल्लाह के लिए मैं कहती हूँ, आप लोग से अल्लाह के लिए मैं कहती हूँ, आप ये अल्लाह के वास्ते इसे छोड़ दीजिए। हाथ जोड़ के कह रही हूँ, अल्लाह के लिए सब छोड़ दीजिए। 12 रबी अव्वल मनाना, हाँ करिए ना, आप दुरूद शरीफ भेजिए, 24 घंटा भेजिए, 24 घंटा आप नात पढ़िए, आप नज़म पढ़िए, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में कुछ भी करिए। लेकिन प्लीज़ अल्लाह के वास्ते ये बुर्के पहन के या बिना पर्दगी या अपने आप को सजा धजा के जाके 12 रबी अव्वल मत जाइए मत जाइए। सो प्लीज़ अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के नेक बंदे बनिए, अल्लाह वाले बनिए, अल्लाह के लिए अल्लाह वाले बनिए। जानते हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने तकलीफ़ और दुख उठाए? जानते हैं? एक हदीस पाक का मफ़हूम मैं बता रही हूँ। मैं एक हदीस पाक, उसमें लिखा हुआ है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 दिन वो, जानते हैं, 7 दिन वो फाका किए हुए थे। 7 दिन, और 7 दिन फाका में वो लोग, 8वां दिन उनको रोटी आता है और सालन आता है उनके पास। तो वो रोटी सालन, वो एक रोटी उठाते हैं, अब वो रोटी उठा के उसको टुकड़ा टुकड़ा तोड़ के उसे सालन के किनारे किनारे से वो खाते हैं, और खा के अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और एक रोटी खाते हैं, ठीक है, और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और करने के बाद फिर वो रोने लगते हैं। तो रोने लगते हैं ना, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु पूछे उनसे, ये बताइए हमारे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप रो क्यों रहे हैं? तो उन्होंने बताया, ये जो हम खाना खा रहे हैं ना, रोटी, इसका भी हिसाब है, इसका भी हिसाब है। ये जो खाना खाते हैं ना, इसका भी हिसाब है। तो ये बात आम हो गई कि हम लोग खाना भी खाते हैं ना, इसका भी अल्लाह का हिसाब है। तो जानते हैं हमारे सहाबा लोग, उन लोग को पता लगा, तो उन लोग भी ये चीज़ तकवा इख्तियार कर लिए, और वो लोग, जब किसी को पता चल जाता था कि एक सहाबा को दुनिया ही में जन्नत की मतलब बता दी गई है कि जन्नत उनको, उनके ऊपर बाजी जन्नत उनको मिल जाएगी, तो दूसरा सहाबा आते थे दौड़ के, अब पूछते थे इन्होंने क्या काम किया जो इन्होंने,
उनको जन्नत दी, मतलब जन्नत हो गया, दुनिया ही में उनको दे दी गई। उन्होंने क्या काम किया। तो ये भी सहाबा भी इनके पीछे लग जाते थे कि इन्होंने जो काम किया वो भी मैं भी काम करूंगा। आज हम लोग में ये चीज़ है? बोलिए, आज हमारे माहौल माशरे में वो चीज़ है? वो है, वो चीज़ है? मैं अल्लाह के वास्ते कहती हूँ, अल्लाह के लिए मैं कहती हूँ, अल्लाह पाक इन सबको हिदायत दे दे, ये सब नेक हो जाए, शैतान के बहकावा से हट जाए। शैतान कितना गालिब है ना इंसान पर, इतना आसानी से ना चढ़ देता है। आओ सखी सब मिल के करता है और लोग गुनाह की तरफ जाते हैं, है ना। मैं देख के मुझे बर्दाश्त नहीं होता है, मुझे बोला ना कि मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। सबको देखती हूँ कि सब जाता है, सबको मैं देखती हूँ, सब जाती है। कोई नकाब ओढ़ के जा रही है, कोई ऐसे ही पूरा अपना थोड़ा पॉलिश करके जा रही है, कोई माँ अपनी बेटी को लेके जा रही है। आप सुनिए एक बात और, एक आंटी थी, वो हमारे घर में आती थी कुछ दिन पहले, मतलब इस साल से मैं वीडियो स्टार्ट की हूँ ना, तो अगले साल तो आंटी आई ना हमारे घर में। तो 12 रबी अव्वल तो इन लोग हर साल मनाते हैं। तो हमको बोलना, हमको मतलब अभी हमारी शादी का मतलब हुआ है, शादी का तो हो गया, फिर भी हमको बिटिया मतलब दुल्हन बोलती हैं। तो बोली दुल्हन और सब हमारे घर वाले हैं, चलो हमारे साथ। मतलब कहाँ? चलो मेला देखे जाएंगे। हम लोग क्या अस्तगफिरुल्लाह, हॉल वाला को, तब कैसा बात कर रही हैं, अब ये क्या बोल रही हैं। हम लोग ये सब नहीं करते हैं, हम लोग ये सब फजूल की बात नहीं करी आके हमारे यहाँ। उस वक्त बोला ना कि मतलब इतना हम घर ही में रहती थी, मैं अभी भी तो घर ही में रहती हूँ। वो जैसे कि मैं दीन हदीस के बारे में जानती थी, इतना जानती थी कि उनको हम सफाई दे सकें। तो उनको हम सबसे पहले क्या किया, हमको सफाई देने से पहले उनसे पूछा, हमने उनसे पूछा कि क्या वजह है, ये बताइए आंटी, क्या वजह की वजह से ये 12 रबी अव्वल मनाया जाता है। तो जानते वो आंटी क्या कहीं, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाल यहाँ है, इसीलिए उसी का क्या बोला जाता है, ज़ियारत करने जाते हैं। तो मतलब ज़ियारत करने जाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंडिया में आ ही नहीं, उनका बाल कहाँ से आ गया जो आप जा रही हैं ज़ियारत करने के लिए। ये सिर्फ जाहिलियत है। मैंने उन्हें बहुत समझाए, मैंने उन्हें बहुत कोशिश की, मैंने उन्हें बहुत समझे, बहुत बोली, लेकिन वो ऐसी औरत थी कि वो समझे के नाम ही नहीं ली। उल्टे मुझसे बहस करने लगी कि तुम फलाना की बीबी हो, फलाना की बहू हो, तुम चुप रहो, बहुत बोल रही हो, बहुत बकती हो, बहुत बोलती हो। लोग जब जायज़ बोलने लगता है ना, उसको चुप करा दिया जाता है। भाई हम चुप हो गए कि क्या ज़रूरत है, जाए तो समझा भी रहे, इनको समझ में नहीं आ रहा। और फिर हमारे घर वाले हमको डांटने लगे कि जाए दो, कोई आदमी तुम्हारे घर मेहमान आया है तो तुम ऐसे कर रही। हम ऐसे नहीं कर रहे हैं, हम अपने परिवार को बताएं, ऐसे नहीं, हम उनको समझा रहे हैं, हम उनको बता रहे हैं। ये कुछ साल की हम बात बता रहे हैं, हम उनको समझाएं, लेकिन ये लोग समझने के लिए तैयार ही नहीं होते। इन लोग समझने के लिए, इन लोग को कोई हमको नहीं समझ में आता, वल्लाह कि इन लोग को क्यों नहीं समझ में आता। हर चीज़ इनके पास, ये क्यों बाबाओं के पास जाते हैं। इनके पास कुरान है, इनके पास हदीस। ये कुरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतरा, ये मेरे रब अल्लाह पाक ने उतारे कुरान। ये क्यों नहीं समझते हैं। ये हदीस को छोड़ के, कुरान को छोड़ के अल्लाह क्यों जाते हैं। ये क्यों? हमारे अल्लाह पाक नहीं, हमारे अल्लाह पाक हर चीज़ में मौजूद है। जो अल्लाह का जिक्र करता है, जो अल्लाह का याद करता है ना, हदीस में आया है कि अल्लाह पाक उसके साथ रहते हैं, उसके साथ शामिल रहते हैं। समझे? अल्लाह तो कितनी माओं से ज़्यादा प्यार करता है, 70 माओ बोलना बेकार होगा, करोड़ों से भी ज़्यादा अल्लाह पाक प्यार करते हैं। और उनको छोड़ के किसी बाबा के पास जा रहे हैं, किसी मज़ार पर जा रहे हैं, किसी फलाने मेला में जा रहे हैं, ढमकाने बाबा के पास जा रहे हैं कि उनसे मेरी हाजत पूरी होगी। अब बोलने वाले लोग क्या कहते हैं, हाँ पूरी होती है। अरे जाहिलियत पूरी मेरे रब करते हैं, मेरे अल्लाह पाक करते हैं तेरी हाजत पूरी। तेरे बाबाओं की वजह से नहीं होती है। अरे उनको भी तो वो नहीं पता कि वो पता नहीं क्या है, उनका भी हिसाब होगा आखिरत के दिन। हिसाब कौन लेगा? अल्लाह पाक, जो पूरे कायनात का मालिक है ना, पूरे कायनात का, वो हिसाब लेगा।
जिस चीज़ पे हम लोग की सब चीज़ टिकी हुई है। अल्लाह पाक कुरान में फरमाते हैं, ऐ जिन्नो इंस, तुम ज़मीन से या आसमान से निकल के दिखाओ, तुम्हारे कोई है हिम्मत कि तुम कोई जिन या इंसान आसमान या ज़मीन से निकल के कोई दिखा सकता है? इससे बाहर कोई जा सकता है? तो अल्लाह को छोड़ के हम क्यों जा रहे हैं औरों के पास? हम क्यों औरों के दर पे जा रहे हैं? आज नहीं 2-3 दिन हो गया, मैं एक वीडियो देखी, यूट्यूब खुली, उसमें वो पहला पेज में वो वीडियो आया। वो जानते वीडियो क्या था? वो वीडियो क्या था? ए बच्चे मारेंगे भी आके। तो जानते हैं वो वीडियो आया था, तो फर्स्ट पेज में आया। फर्स्ट पेज में वीडियो आया और वो क्या था हम बता रहे हैं आपको। एक मौलवी थे, अब बजाते ऐसे करके बैठे हुए थे, ठीक है, ऐसे करके बैठे हुए थे, बजाते वो मौलवी साहब, और उसके साथ 5-6 मौलवी थे। 5 को देखा कि इसी गाना टाइप का क्या अल्लाह वल्लाही जाने, अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह बज रहा था, ठीक है। और वो जो मौलवी ऐसे करके बैठा हुआ है ना, उसका हाथ सब चूम रहे हैं, हाथ देखा कि सब चूम रहे हैं, और हाथ चूमने के बाद उसके नीचे सजदा किया जा रहा। मैं देख के मुझे इतना गुस्सा उठा, इन लोग की जाहिलियत पे इतना गुस्सा उठा कि वो रब्बुल आलमीन है, वो अल्लाह पाक है, उसको सिर्फ सजदा का हिस्सा है, उनको सिर्फ सजदा करना है, उनको सिर्फ सजदा का इताअत है। हम औरों को सजदा करते फिर रहे हैं, बाजारों पे जा रहे हैं, कब्रों पे जा रहे हैं, उस पे जा रहे हैं, फलाना जा रहे हैं, ढमकाना जा रहे हैं, चिपकाना जा रहे हैं, और यहाँ तक इंसानों के सामने सजदा कर रहे हैं। सजदा इतना आम है, मेरे रब को इंसानों के करीब खड़ा कर दिया, मेरे रब को मज़ारों के करीब खड़ा कर दिया, मेरे रब को अगरबत्ती के करीब खड़ा कर दिया। वो सब में वैसा मेरा रब है, मेरे रब को सबके शामिल खड़ा कर दिया। भला बताइए, मेरे रब को उसके दाखिल खड़ा कर दिया। अरे वो रब है जो पूरे कायनात को बनाया है, ये पूरे कायनात का शहंशाह है, पूरी मखलूकात को बनाया है, जो पूरे को चलाते हैं, ये पूरे को वही चलाते हैं। और हम जानते हैं ना, हम मांगते हैं तब पर भी हमको देते हैं, ना भी मांगते तब पर भी हमको देते हैं। तो कितना करीम है मेरा रब, और उसको छोड़ के कहीं और जा रहे हैं ना। ज़्यादा औरतें का मामला है। एक चीज़ और बता रहे हैं, देखिए, हिंदू का दशहरा निकलता है, ठीक है, हिंदू का दशहरा आता है। हिंदू के दशहरा में देखते हैं कि वो लोग क्या 10 दिन तक किसी मूर्ति वगैरह को बनाता है। अब मूर्ति हम लोग के इस तरफ हिंदू है, इस तरफ मतलब मुस्लिम लोग, उधर नॉन मुस्लिम, इधर मुस्लिम। क्या, इन लोगों को तो मुस्लिम ही नहीं मानते हैं, ऐसे कब्र पूज्य लोग को। वो क्या करते हैं कि वहाँ पे 10 दिन तक वो लोग मनाते हैं, ठीक है ना। हम पहले एक उसके टॉपिक रखने से पहले ये एक और टॉपिक बताएंगे आपको। तो वो क्या ना कि वो क्या कहे ना कि 10 दिन वो रखते हैं। हमारे यहाँ मुहर्रम मनाया जाता है, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5वां तारीख, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 10 दिन तक मनाया जाता है ना हम लोगन भी। और क्या 7 दिन में क्या वो लोग करते हैं अल्लाह जाने, हमको तो इतना नहीं पता, हम लोग इस सब के बारे में नहीं जानते उतना। लेकिन लोग क्या करते हैं, जब से मोहल्ला में आए हैं ना, माहौल में, हमारे माहौल में ऐसा हो रहा है, यहाँ आए हैं ना, तब से जहाँ भी नहीं वहाँ भी इस देखा। बहुत जगह ऐसा चीज़ नहीं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आम है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा, जहाँ पे मैं रह रही हूँ ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा शिरक है। इन लोग कहीं कहा जुम्मा कोई बाबा को जाते हैं क्या, इन लोग को समझाते मैं थक गई हूँ, लेकिन इन लोग को समझने का नाम ही नहीं है। तो वो लोग ना वो लोग 10 दिन तक मनाते हैं, ठीक है ना। 10 दिन तक वो लोग सीपल को जला ये करते हैं, क्या करते हैं ये लोग 10 दिन दुर्गा जी को क्या बोला जाता है, ये लोग हिंदू को मूर्ति को ये लोग रखते हैं, रखने के बाद 10 दिन का दफना क्या करते हैं अल्लाह जाने, दफना देते हैं। और ये लोग भी जाते हैं सीपल को 10 दिन तक रखते हैं। ऐसे ही इन लोग का भी 10वां दिन को मेला लगता है, इन लोग का भी 10वां दिन का मेला लगता है। ये जो मुस्लिम है इन लोग का भी 10 दिन का मेला लगता है, नॉन मुस्लिम उन लोग का भी 10 दिन का मेला। तो उस लोग में और हम लोग में क्या फ़र्क रहा, वाई में क्या फ़र्क है बताइए, क्या फ़र्क है उन लोग में और हम लोग। उन लोग भी 10 दिन का पर्व मना रहा है, हम लोग भी 10 दिन का पर्व मना रहे हैं, और उन लोग भी जैसे कर रहे हैं वैसे हम लोग भी कर रहे हैं। तो हम लोग हिंदुओं की कैटेगरी में जा रहे हैं, हम लोग नॉन मुस्लिम की कैटेगरी में जा रहे हैं ना। हमारे यहाँ आने वाली नस्लें क्या होगी,
उसकी क्या तरबियत रहेगी? बताइए, उसकी क्या तरबियत रहेगी? ऐसा अगर माहौल मौशरा रहेगा तो क्या उसकी तरबियत रहेगी? क्या होगा अगर हम इस कुरान का और हदीस का उसको नहीं सिखाएंगे, जो अल्लाह पाक कुरान भेजे उस कुरान के बारे में नहीं बताएंगे, उस हदीस के बारे में नहीं बताएंगे, तो हमारे घर का क्या माहौल होगा, हमारे घर का क्या मौशरा होगा। इसलिए हाथ जोड़ के कहती हूँ सबसे, भाई और बहन, जितना मेरे वीडियो देखिएगा, जितना सुनिएगा, अल्लाह के लिए आप ये मनाना 12 रबीउल छोड़ दीजिए। आप उनसे मोहब्बत करते हैं, आप जाहिर कीजिए, आप दरूद भेजिए, जितना भेजना 24 घंटा, आप नात पढ़िए, आप दुआ पढ़िए, जो उनके लिए करना करिए, लेकिन ये सब मत कीजिए अल्लाह के लिए किसी मज़ारों पे जाकर उनको तौहीन मत करिए। ये कब्र परस्ती से बचिए, कब्र परस्ती से बचिए अल्लाह के लिए। देखती जानती हूँ मैं, कुछ दिन पहले की बात है, 5-6 साल पहले, मतलब मैं हम दूसरा घर पे रहती थी, तो रोड पे हमारा घर था। यहाँ थोड़ा आउट एरिया है, थोड़ा आउट एरिया है, थोड़ा दूर रोड है यहाँ, मतलब सड़क थोड़ा दूर है। अभी यहाँ थोड़ा सा, वहाँ एकदम सड़क पे थी घर। तो जानते हैं क्या, 12 रबीउल के दिन निकलता था, क्या देखा कि ढेर सारा नौजवान, ढेर सारे बूढ़े बूढ़े मर्द, लंबे लंबे दाढ़ी रखे हुए, वो चादर लेके निकल रहे हैं भाई, वो चादर लेके निकलते थे। और ऊपर से जानते हैं, सब मिल के उसमें, उस चादर में पैसे डालते थे। मैं दिखती थी, सब इतना मुझे चीड़ उठता था, इतना मुझे ये लगता था कि या अल्लाह, ये कैसे बेहुरमती कर रहे हैं ये लोग, ये कैसे बेहुरमती कर रहे हैं ये लोग। कहीं चादर निकाला जाता है। आज इसी चादर के कारण, आज इसी जो चादर निकाला, जो चादर तर चढ़ाया जाता है, वो चंदा करके क्या करते हैं ये लोग, आज इसी के कारण हमारे यहाँ कुछ दिन पहले हिंदू मुसलमान में लड़ाई हो गई। ऐसा दंगा भड़का, ऐसा दंगा हुआ कि एक दूसरे को मार काट, घर जलाई, सारा चीज हो गया, सारा कर्माद यहाँ पे हो गया। अब फिर कुछ दिन बाद जब प्रशासन आई तब जाके शांत हुआ। तो ये सब क्यों हुआ? ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहे कि हमारे जाने के बाद हमारी उम्मत ये करेंगे, ये कहे हैं, ये सब शैतान फितना फैलाया है कि तुम चादरों निकालो, तुम चादर निकाल के सबसे चंदा करो, चंदा करके ले जाओ मज़ारों पर, और क्या क्या करते हैं, उरे पूरा नौजवान इसमें शामिल है। देख लीजिए आज हमारे नौजवान को, देख लीजिए हमारे बूढ़ों को, हमारे बुजुर्गों को, कितनी जाहिलियत फैली हुई है। अल्लाह से दुआ करती हुई, अल्लाह सबको हिदायत दे दे, सबको हिदायत दे दे, सबको अल्लाह पाक हिदायत दे दे। अल्लाह से यही दुआ है, हम लोग सबको बचा ले, हम लोग को सबको हर मुसीबत से बचाओ, इस सब से, काफिरपंथी से बचाओ, कब्र परस्ती से बचाओ, हर शिर्क से बचाओ। आज मुसलमान बिल्कुल, जो अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं ना, बिल्कुल गैर मुस्लिम की तरफ चले गए हैं। देख लीजिए सबको आज गैर मुस्लिम की तरफ चले गए हैं। आज के मुसलमान कह रहे हैं हम अल्लाह से तकवा इख्तियार करते हैं ना, हम बड़े गाड़ियों में घूम रहे हैं, हम अल्लाह से डरते हैं जी, तकवा इख्तियार करते हैं, हम नए नए घरों में जा रहे हैं, हम अल्लाह से डरते हैं, तकवा इख्तियार करते हैं जी, बड़े बड़े मोबाइल फ़ोन लेके घूम रहे हैं, हम अल्लाह से तकवा इख्तियार करते हैं जी, गरीब भूखा मर रहा है, हम अल्लाह से तकवा इख्तियार करते हैं जी, हम अल्लाह से तकवा इख्तियार करते ही बोलते हैं ना। आज देख लीजिए, किसी शादी में जाके देख लीजिए, वहाँ का बावर्ची खाना में जाके देख लीजिए, आप बगल में जाके इतना खाना वो ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। क्या वो किसी गरीब का पेट नहीं भर सकता था? क्या वो रिस्क नहीं अल्लाह पाक बनाए थे? क्या उस रिस्क को अल्लाह पाक नहीं ज़मीन से उगाए थे? क्या उस रिस्क को अल्लाह पाक नहीं बनाए थे? इतना लोगों में सारा चीज़ ख़त्म हो गया ना कि क्या हम बयान करें। मैं देखती हूँ ना, मेरे शौहर बोले ना कुछ दिन पहले, लगभग 1 महीना हो रहा, तो क्या था इन लोग का, कहीं ना हमारे शौहर की जानती हो, बोले क्या आज मुसलमान लोग का ना, मतलब क्या बोला, क्या मुसलमान लोग का, तो क्या वो लोग बोलते हैं ना कि क्या पूजा है आज, मुसलमान का क्या पूजा है बताइए, कि इन लोग मुसलमान लोग का विश्वकर्मा पूजा वाला, भक्त क्या बोल रहे हैं आप। तो कहें कि हाँ तुमको ना पता है,
हम बोले बट हमको नहीं सब पता है, क्या बोल रहे हैं आप? तो कहेंगे आज इन लोग का आखिरी बूद है। हम लोग आखिरी बूद कैसे मनाता है? तो कहेंगे इन लोग का आखिरी बूद होता है, मतलब ये लोग मनाते हैं सब मुस्लिम लोग। नहीं पता तुमको? हमने नहीं पता, आखिरी बूद भी होता है इन लोग में। क्या आखिरी बूद इन लोग करते हैं? बताइए कितनी जहलियत है। अल्लाह को छोड़ के ये सब फालतू फालतू कामों में सब लगे हुए हैं। ये सब फालतू फालतू, मतलब कि सोचिए कि जिस तरीके से हिंदू लोग मतलब गैर मुस्लिम नॉन मुस्लिम हर पर्व को मना रहा है ना, उसी तरीके से वल्लाह सब मुसलमान भी कर रहे हैं। मैं उन सबको मुसलमान मानती ही नहीं कि जब तुम सबको एक में मिला दिए, मेरे रब को सबके बराबर खड़ा कर दिए, तो फिर किस चीज के तुम अपने आप को मुसलमाना कहते हो जी? किस चीज को अपने आप को मुसलमान करते हो? अल्लाह के लिए तुम सुधर जाओ, ईमान लिया अल्लाह पर, अल्लाह वाले बन जाओ। जो भी देख रहे हैं, अगर मेरी वजह से एक आदमी भी सुधर गया ना, तो मैं अपने आप को सोच लूँगी कि हम एक ठो को तो सुधारा, एक ठो को तो सुधर गया, तो उसी में मेरा इतनी खुशी रहेगा, दुनिया का सारा खुशी मिल जाएगा। अगर एक इंसान भी सुधर जाएगा तो इस ऐसे मुआशरे में से एक इंसान भी अगर सुधर गया तो, इसी के लिए आज मैं ये वीडियो बनाई। अल्लाह करे आप लोगों को सबको हिदायत दे दे। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर।